अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, ये आपकी रिपोर्ट है? जी मैम। ठीक है। तो आपकी अभी मेरा ख्याल है ये एक हफ्ता पहले सफाई हुई है। जी आप थोड़ा सा बताएंगी मुझे, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है। और बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। नॉर्मल हुए हैं या ऑपरेशन से? नॉर्मल हुए थे। अच्छा, ठीक है। और अभी क्या मसला हुआ था जब आप मेरे पास आई हैं? मुझे ब्लीडिंग थी 2 माह से और पेशावर से मैंने सफाई करवाई थी अपनी। ठीक है। क्या हमल जाया हुआ था या खुद से जाया करवाया था? जाया हो गया था। जी सर। ठीक है। तो 2 माह पहले सफाई हुई और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी आपकी? नहीं नहीं आपने किसी को नहीं दिखाया फिर इस सारे मसले में? नहीं कहीं चेकअप वगैरह नहीं करवाती रही? नहीं। करवाती रही हैं? जी ठीक है। तो कोई समझ नहीं आया, किसी ने नहीं बताया कि 2 माह से ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्या मसला था? नहीं। आप रहती कहाँ पे हैं? इधर रावलपिंडी में जी रहती हैं? जी अच्छा, रावलपिंडी। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने असल में आपका जो हमल है ये कुछ आम हमल नहीं था। ये एक ऐसा हमल है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि मोलर प्रेगनेंसी, और आम जुबान में इसको अंगूरी हमल भी कहते हैं, जड़ों वाला हमल भी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत एक मुख्तलिफ सा केस था, इसलिए मैंने आपकी इजाजत से हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि हम अपने व्यूअर्स को, हमारे देखने वाले बहुत से लोग जिन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा भी कोई हमल होता है, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इसका पूरा ट्रीटमेंट और सब कुछ मैं आपको अभी सारा गाइड करती हूँ, बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अब आपका जो भी मसला था अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, और लेकिन उसको हमें एक टेस्ट के साथ फॉलो करना है। उस टेस्ट को हम कहते हैं बीटा एसीजी। जब आप मेरे पास आई थी तब भी मैंने आपका वो टेस्ट करवाया था और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और अभी हमने आपके अंदर सारी सफाई की है, जिसको हम सक्शन इवैक्यूएशन कहते हैं, वो मैंने आपकी की है। और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसी पे आया है आपका पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी आई है। ठीक है। अब हर हफ्ते आपका ये ब्लड टेस्ट हम रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे उसी लेबोरेटरी से करवाएं जहां से आपका एक दफा हुआ है। जैसे आपने ये जिस लेबोरेटरी, जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम पेशेंट से भी बात कर रहे थे, वो है मोलर प्रेगनेंसी का केस। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसा हमल है जिसमें डिफेक्ट जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम से स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स के जब एग और स्पर्म्स मिलते हैं तो वहां से ही डिफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये एक एबनॉर्मल हमल है, मतलब इसमें बिल्कुल भी बच्चा अक्सर नहीं होता, उसको हम कहते हैं कंप्लीट मोल। और कई दफा थोड़ा सा बच्चे का कुछ हिस्सा, या आप कह लें कि सैक बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं पार्शियल मोल। ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये भी पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी है। लेकिन इशू ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इग्नोर किए जाते हैं, समझा ही नहीं जाता। लोग यही कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा खुद ही। इन पेशेंट के साथ क्या हुआ कि इनके ज़ाहिर पहले 3 बच्चे हैं और उसके बाद एक मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज में इन्होंने कहीं पे गई दिखाया, उन्होंने कहा जी आपके अंदर तो पीसीज हैं, आपकी सफाई करनी है, और इनकी डीएनसी की गई। और उसके बाद पेशेंट्स को 2 मंथ से ब्लीडिंग थी, डिफरेंट जीपीज के पास जाती रही और मेडिसिन लेती रही। और जब मेरे पास आई, जाहिर है 2 मंथ से ब्लीडिंग थी, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं तो समझती हूँ कि जाहिर है ये कुछ नॉर्मल हमल नहीं है, कुछ मसला भी हो सकता है। मुझे स्कैन पे ही फाइंडिंग्स थोड़ी सी इंडिकेट कर रही थी। फिर इनको बहुत मुश्किल था कन्विंस करना, बताना, क्योंकि लोग इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते कि कुछ ऐसा भी होता है। नहीं मैडम, बस हमें कोई थोड़ी सी दवाइयां दे, हमने कोई टेस्ट नहीं करवाना और बस हम घर जाएं, मेरे तो छोटे बच्चे रो रहे हैं। लेकिन हर केस इस तरह से मैनेज नहीं होता। खैर, हस्बैंड पढ़े लिखे थे, काफी काउंसलिंग की, हमने बीटा एससीजी करवाया, जिसकी रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि कुछ एबनॉर्मल चीज है। फिर उसके बाद इनकी सक्शन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर अंडर जनरल एनेस्थीसिया मैंने किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब इनकी रिपोर्ट आई तो वही जो हमारा डाउट था वो कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी मोलर थी। और अब इनको मैं कन्विंस कर रही थी, बता रही थी अपने पेशेंट को कि किस तरह से आपने इसको फॉलो करना है। इसमें हम सीरियल बीटा एसीजी टेस्ट करवाते हैं। ये नहीं कि एक दफा मोलर प्रेगनेंसी आ गई और आपने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब तक बीटा एसीजी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, हमने इसको फॉलो करना है। और इवन नेगेटिव होने के बाद भी हर पेशेंट का फॉलो अप डिफरेंट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका इंसिडेंस क्या है। इसका इंसिडेंस 1000 में से किसी 1 या 2 को मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन अगर एज बहुत कम है, जैसे 16 ईयर से कम, टीन एज में शादी हो गई और प्रेगनेंसी हो गई, या फिर एज अबव 40 है, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर एक दफा मोलर प्रेगनेंसी होगी तो नेक्स्ट टाइम आपका रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और एक प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट इसको फॉलो कर सकती हैं कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आम सिंपल आप कह लें कि जीपी के पास आप जाएंगे तो शायद उनकी समझ में ना आए और वो आपको रेफर ही करेंगे कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। अगर
इसलिए मैं सब अपने पेशेंट्स को और जो मेरे देखने वाले हैं उनको पैगाम देना चाहूंगी कि अगर आपका कोई मिस कैरेज हुआ है, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, और इवन अगर आपकी कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपका सी सेक्शन भी हुआ है और उसके बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो आप इसको लाइट मत लें। इसमें आपका एक स्पेशल टेस्ट जिसको हम बीटा एससीजी कहते हैं, सीरम बीटा एससीजी, वो जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट की आपके पास अप्रोच नहीं है। आप अपना टेस्ट करवा सकती हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आप रिलैक्स रहें, आपको मोलर प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन अगर आपके टेस्ट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है तो फिर आपको जरूरत है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास आएं और प्रॉपरली इस चीज को फॉलो करें। अदरवाइज ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है आपकी लाइफ के लिए भी, और आगे आने वाली प्रेगनेंसी की सूरत में भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।